हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मिखाइल टाल की एक गेम दिखाने वाला हूं। और मिखाइल टाल के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, इनका एक हाथ माजूर था और ये सिगार पीते थे और एक टाइम में 10 लोगों के साथ गेम खेला करते थे। बहुत फेमस हैं अपनी अग्रेसिव गेम के हवाले से। तो आइए गेम का स्टार्ट करते हैं। और ये गेम खेली गई थी 1958 में मिखाइल टाल और यूरी एवरबर्ग के दरमियान, और जिसमें यूरी एवरबर्ग के थे वाइट पीसेस और मिखाइल टाल के थे ब्लैक पीसेस। यूरी ने गेम की शुरुआत D4 से की और मिखाइल टाल, जिनका नाम जादूगर भी है, जिन्हें मैजिशियन कहा जाता है, उन्होंने F6 से इसका जवाब दिया। नाइट F6, C4, E6, नाइट टू C3 और C5 ब्लैक की जानिब से खेला गया, जिसे सिसिलियन डिफेंस भी कहा जाता है। यूरी ने क्या किया, यहाँ पे इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया D5 पे। E कैप्चर C5, C कैप्चर E5, नाउ D6, नाइट की जानिब से E4, G6, बिशप E2, बिशप मूव टू G7 मिखाइल टाल की तरफ से खेला गया ब्लैक पीसेस के लिए। और पीस डेवलप करते हुए यूरी ने खेला नाइट F3, जिसे साफ नजर आ रहा है दोनों कैसल के मूड में हैं। जी, दोनों साइड से कैसल मूव किया गया। और मिखाइल टाल की नेक्स्ट मूव रूक E8, क्वीन मूव टू C2, इस पॉन को सेव किया यूरी ने। नाइट मूव टू F6 और यूरी के जाने से बिशप मूव टू F2 और ब्लैक नाइट मूव टू B4, क्वीन पे अटैक। और यहाँ पे मिखाइल टाल का जादू शुरू होता है, जैसा कि इन्हें मैजिशियन कहा जाता है। और इन्होंने अपने नाइट का शुरू में ही सेक्रीफाइस दे दिया। नाइट कैप्चर्स E4। अब देखिए, ये सेक्रीफाइस तो दे देते हैं, लेकिन वो पीस को वापस कैसे लेते हैं, ये समझना जो है ना, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मैजिशियन है और इनका पता नहीं चलता इनकी अगली 4-5 मूव क्या होंगी। तो जी दोस्तों, जैसा मैं अभी बताया कि ये मिखाइल टाल जो है, ये पता नहीं कैसी गेम खेलते हैं। मतलब ये क्लियरली नजर आ रहा है और ये अपना नाइट सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वापस इसे कैसे रिकवर करेंगे, फिलहाल तो अभी समझना मुश्किल है। यहाँ से नाइट कैप्चर्स ऑन E4 और बिशप मूव टू F5। जी, अब समझ में आया ये नाइट वापस कैसे लेंगे। और ये रुक और बिशप के जोर पे ये नाइट को वापस लेंगे। नाइट को पिन किया है और ये नाइट इस तरह बिशप से कैप्चर होगा और ये वाइट बिशप को D3 से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, वगरना ये नाइट ब्लैक नाइट जो है वो इसे कैप्चर कर लेगा। गेम में वापस चलते हैं। नाइट मूव टू D2, दूसरे नाइट को सपोर्ट दी। नाइट कैप्चर्स ऑन D5। अब आप देखिए कि मिखाइल टाल ने सेंटर के दोनों पॉन ले लिए हैं और फिर अटैक जो है वो वाइट बिशप पे है। इस पोजीशन में वाइट ने क्या किया, उन्होंने D6 पे पॉन को कैप्चर किया, जो कि एक बड़ी गलती थी, जबकि वाइट को बिशप मूव टू G3 करना चाहिए था। और यहाँ पे भी मिखाइल टाल को अपना पीस वापस मिल सकता है। वो खेल सकते हैं नाइट मूव टू B4 और सिंपली अगर यहाँ से G3 पर बिशप मूव बैक होता है तो ब्लैक मिखाइल टाल खेलते हैं नाइट B4 और यहाँ पे भी बड़े आराम से पॉन मूव टू D5 और ये ब्लैक को अपना एक पीस वापस मिल सकता है नाइट की सूरत में। आप सोच तो ये भी रहे होंगे कि यहाँ पे A3 जो है ये पॉसिबल है, यहाँ पे B3 आ जाएगा। ये पॉसिबल तो है, लेकिन नाइट मूव बैक करेगा C6 पे, वाइट बिशप टू D3। हम अगर इस तरह करते भी हैं तो सिंपली पॉन फॉरवर्ड करता है, तो ये पोजीशन वही रहेगी, ये एक पीस वापस मिल ही जाएगा। और बिशप C2 के बाद नाइट D2, नाइट D4। जब ये बिशप यहाँ से रिमूव होगा तो आप अपना पीस वापस ले सकते हैं। सो मैं सारी गेम अंडू करता हूँ, वापस उसी जगह पर चलते हैं। बिशप कैप्चर ऑन D6। अगर इस पॉन को हम यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, उस सूरत में बिशप कैप्चर E4, नाइट कैप्चर्स E4। अगर हम F4 ब्लैक पॉन को खेलते हैं और वाइट खेलेगा बिशप कैप्चर C5, रुक कैप्चर्स नाइट
यहाँ पे मिखाइल टाल को उनका पीस तो वापस मिल गया है, लेकिन यहाँ पे बिशप F3 आते ही वाइट के दोनों बिशप जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। फिर मैं अंडू करता हूँ, गेम में वापस चलते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने बताया, उन्होंने बिशप कैप्चर्स ऑन D6। अब ये मूव इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट टू F6 ये इजी मूव बन गई है। अब यहाँ पे नाइट कैप्चर F6 और इसके बाद क्वीन कैप्चर ऑन F6। अब देखिए यहाँ पे वाइट के काफ़ी सारे पीसेस अंडर अटैक हैं। वाइट की क्वीन जो है वो अंडर अटैक है, वाइट का बिशप जो है वो अंडर अटैक है, उसके बाद नाइट भी अंडर अटैक है। अगर वाइट बिशप मूव टू D3 करता भी है तो उस सूरत में भी वाइट का D6 वाला बिशप है ये तो चला जाएगा। सिंपली यहाँ से बिशप कैप्चर टू बिशप ऑन F5, पॉन कैप्चर बिशप ऑन F5, क्वीन कैप्चर्स नाइट ऑन D2 और मिखाइल टाल को सिंपली उनका पीस वापस मिल चुका है इस वक्त। इसी तरह B2 पे भी अटैक है, बिशप पे भी अटैक है और यहाँ पे मिखाइल टाल की जो गेम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर अंडू करता हूँ नाइट टू F6 के बाद। अच्छा, इसके बाद यूरी ने बिशप मूव टू F3 खेला और सिंपली यहाँ से नाइट कैप्चर ऑन E4, नाइट कैप्चर ऑन E4, ये सेम वही पोजीशन है। बिशप कैप्चर ऑन E4, बिशप कैप्चर ऑन E4, क्वीन कैप्चर्स ऑन D6। इस तरह भी मिखाइल टाल को उनका एक खोया हुआ पीस वापस मिल चुका है। कोई सोच सकता था कि ये इतना लंबा कैलकुलेशन उन्होंने कर भी लिया है कि जब उन्होंने नाइट सेक्रीफाइस किया तो लग रहा था कि ये बेसूद ही उन्होंने नाइट सेक्रीफाइस कर दिया, इसका कोई मकसद नहीं था, दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। लेकिन आप देखिए कि मिखाइल टाल जो हैं वो कितनी दूर तक सोचने की अहलियत रखते हैं। उन्होंने जो अपना पीस एक सैक्रिफाइस किया था वो उन्होंने वापस ले लिया है। अब देखिए वाइट जो है वो यहाँ पे B7 को कैप्चर नहीं कर सकता, वरना रुक मूव टू B8 आ जाएगा और यहाँ से अगर ये वापस करता भी है तो ये या फिर बिशप कैप्चर टू B2 कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद आराम से आप वाइट का रुक भी ले सकते हैं। जी मैं फिर अंडू करता हूँ। वाइट ने यहाँ पे क्वीन मूव टू C2 खेला, ब्लैक ने रुक मूव टू E7। सिंपली अब नजर आ रहा है कि B7 को सिक्योर भी किया है और इसके साथ साथ रुक को डबल भी करना चाहते हैं। बिशप मूव बैक टू ऑन F3 और मिखाइल टाल ने वही रुक को डबल किया E8 पर। रुक मूव टू D1, ये देखिए मिखाइल टाल की क्वीन पर अटैक है। बिशप मूव टू D4, E5 को फिजिकली ब्लॉक किया गया है और सिंपली A4, B6, B3, रुक टू E5, रुक टू D2, H5 और रुक E2। जो यूरी हैं वो क्या करना चाहते हैं, ये जो रुक दोनों डबल हुए हैं ये इनको एक्सचेंज करना चाहते हैं, इन्हें सिंगल करना चाहते हैं। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रुक जब डबल खड़े होते हैं आमने सामने तो वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। यूरी का यहाँ पे प्लान है कि वो दो रुक में से एक रुक एक्सचेंज करते हैं ताकि ब्लैक की पावर जो है उसमें कमी आ सके। और सिंपली रुक कैप्चर E2, बिशप कैप्चर E2। लेकिन अगर देखा जाए तो E5 पे अभी भी मिखाइल टाल का पूरा होल्ड है। F4, यहाँ पे H4 मिखाइल टाल की तरफ से खेला गया। किंग मूव टू H1, क्वीन मूव टू F4। सिंपली अब आप देखें F2 पॉन पे अटैक है और इसे सेव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप इसे सिक्योर करने के लिए F3 पर जाते भी हो तो सिंपली मिखाइल टाल इसे G5 पर खेलेंगे और उसके बाद ये इसे यहाँ से मूव बैक करना ही पड़ेगा। इसे मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे खेला गया यूरी की जानिब से G3, क्वीन बैक टू F6। अगर आप H4 पे ये एक्सचेंज कुछ करते भी हैं, ब्लैक के लिए जो पोजीशन है वो अच्छी हो गई है। G5 भी ओपन हो चुकी है। ये गेम तकरीबन मिखाइल टाल के हक में काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो खैर मैं फिर अंडू करता हूँ, वापस चलता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे यूरी ने जो क्वीन D1 पे खेली, रुक मूव टू D8, रुक D8 के बाद वाइट ने खेला बिशप मूव टू G4, बिशप कैप्चर ऑन F2, नाउ क्वीन E2। अब देखिए ब्लैक बिशप पे अटैक है और ये ब्लैक बिशप जो है ये पिन है, इसे सपोर्ट लगाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे जो
मैजिशियन की जानिब से खेला गया, जो कि मैं बताता हूँ बहुत अजीबोगरीब गेम खेलते हैं जो आम समझ में आने वाली नहीं। उन्होंने खेला रुक मूव टू D2। जी ये बहुत शानदार मूव है। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, आपको ये मालूम नहीं पड़ा कि उन्होंने अपना रुक सैक्रिफाइस क्यों किया है। अगर इस रुक को कैप्चर किया जाता है ऑन D2 पर, क्वीन मूव टू C6 और सिंपली गेम ओवर। मैक्सिमम यहाँ पे F3 पे आप बिशप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो बिशप को भी कैप्चर करने के बाद गेम ओवर हो चुकी है। जी अब मैं फिर अंडू करता हूँ। अब यूरी ने क्या किया, क्वीन टू D8 चेक, किंग टू G7 मिखाइल टाल की जानिब से खेला गया। जी कैप्चर्स ऑन H4 यूरी ने खेला। क्वीन टू D4 वाइट बिशप पे अटैक है, वाइट बिशप मूव बैक टू H3, क्वीन कैप्चर्स H4 पॉसिबल है और वो ब्लैक के लिए विनिंग है। फिर अंडू करता हूँ। बिशप टू F3 के बाद यहाँ से बिशप कैप्चर H4 के लिए नहीं जा सकते, वरना आप अगर ये लाइन छोड़ देते हैं तो सिंपली ब्लैक का किंग जो है वो मुश्किल में आ जाएगा। तो जी मैं फिर अंडू करता हूँ। अब मिखाइल टाल की तरफ से जो खेला गया क्वीन मूव टू D3 और सिंपली जो मैंने आपको बताया वही अटैक है जो अभी कुछ देर पहले हमने अंडू से पहले हमने देखा था। F3 पे चेकमेट हो रही है। इस चेकमेट को सेव किया यूरी ने, बिशप मूव टू G2। अब यहाँ से इस पोजीशन में H3 पे तो चेक नहीं दी जा सकती, तो मिखाइल टाल ने क्या किया, उन्होंने D1 खेल दिया, रुक मूव टू D1। रुक को एक्सचेंज करना चाहते हैं। इस मूव के बाद यूरी ने सरेंडर कर दिया। पॉइंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। और उन्होंने तो यहाँ पे गेम छोड़ दी। गिव अप करना थोड़ा अर्ली था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें मिखाइल टाल की गेम समझ आ चुकी थी। ब्लैक को जो है वो वाइट के 1-2 पॉन और मिल रहे हैं, जिसकी वजह से गेम जो है काफ़ी हद तक जो है वो ब्लैक के हक में जा चुकी है और शायद यूरी का सरेंडर करना ही बनता था। अब देखिए ना, इस पोजीशन में यहाँ पे क्वीन मूव टू D5 खेलना ही पड़ेगा और मिखाइल टाल का वही रुक मूव टू A1 चेक, बिशप कैप्चर्स F1, क्वीन A4 चेक और बिशप G2 चेक को सेव किया। क्वीन कैप्चर्स H1 जो पॉसिबल है। और देखिए यहाँ पे मिखाइल टाल के पास 2 एक्स्ट्रा पॉन हैं और वैसे भी वाइट का जो किंग है वो बिल्कुल कॉर्नर हो चुका है और शेल्टरलेस हो चुका है। वो ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। मैं फिर अंडू करता हूँ। शायद ये सब कुछ यूरी एवरबर्ग ने भांप लिया था और उन्होंने इसीलिए गेम को सरेंडर कर दिया। तो जी दोस्तों, आपको यूरी एवरबर्ग और मिखाइल टाल द मैजिशियन इनकी गेम कैसी लगी? और अगर आपको ये गेम अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।